दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। रात हो चुकी थी। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं कहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम आगे बढ़ चलेंगे। बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले आप सो जाओ, मैं जागता हूँ, और फिर जैसे ही आपकी नींद पूरी हो जाए तब आप पहरा देना, मैं सो जाऊंगा। बलराम जी को वैसे भी वह जंगल कुछ ठीक नहीं लगता था। इसीलिए वे बोले, तुम छोटे हो, पहले तुम सो लो, मैं पहरा देता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, जैसा आप कहो दाऊ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण आराम करने लगे और कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए। और तभी बलराम जी को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम जी बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर उन पर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम जी डर कर कांप उठे। अब बलराम जी और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी पहले से ही भयभीत थे और इस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उठ गए। बलराम जी को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए हैं और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी होगी। ऐसा जानकर अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटना हुई। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरा नहीं था। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या हुआ? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोसकर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने बलराम जी को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम जी ने उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने को आया था। रुको रुको! बलराम जी को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस को निकाला और बलराम जी को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है। अब जब कल मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, अभी ये इतना छोटा कैसे हो गया? ऐसा बलराम जी ने कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम इस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे भी बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ये राक्षस दरअसल हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है, विपरीत स्थितियां है, लाइफ प्रॉब्लम्स है। अगर हम इस सिचुएशन से डर जाते हैं या उसे अवॉइड करते रहते हैं, तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती है और अल्टीमेटली हमें कंट्रोल करने लगती है। लेकिन अगर हम इनका सामना साहस से करते हैं, तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं।
इसीलिए जब कभी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आपको इनका सामना साहस से ही करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएगी कि आप आराम से उन पर जीत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर कहिए और ऐसी रोचक सीख देने वाली धार्मिक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।